हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर उस्मा शमीम आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और वेटेज ऑफ चैप्टर्स। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न होते हैं ऑफ सीबीएसई बोर्ड। तो बच्चे बायोलॉजी में क्या है, टोटल मार्क्स जो है 100 है, जिसमें थ्योरी 70 मार्क्स की है एंड द प्रैक्टिकल्स आर फॉर 30 मार्क्स। तो प्रैक्टिकल्स जो है वो आपके स्कूल में एक्सटर्नल साथ लेंगे और थ्योरी जो है आपको सेंटर में जाकर देनी पड़ती है, ये आपका रिटन एग्जाम होता है। बेसिकली थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चंस, कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये हम लोगों को सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में दिया जाता है, बेसिकली पैटर्न में दिया जाता है। ये आपके लिए क्या है, ये आपके बायोलॉजी के बुक के कंटेंट है, दैट इज द न्यू बायोलॉजी बुक, जो न्यू एनसीईआरटी बुक है हमारी, उसकी कंटेंट है। इसमें आपको कितने यूनिट्स दिए हैं, इसके आपको 5 यूनिट्स है, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 5 के 5 यूनिट्स में आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। यही सारे चैप्टर, दीज आर द होल चैप्टर्स, मतलब ये पूरे 13 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये 13 चैप्टर्स से आपको तैयारी करनी है। सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, आपको एक प्रॉपर वेटेज देता है, दिस इज द यूनिट वाइज वेटेज, जो आपको देखना है कि पहला जो यूनिट है हमारे पास, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या क्या है, इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स में है। दूसरा है हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन, and the third is reproductive health। ये 3 चैप्टर्स जो है, ये 3 चैप्टर्स आपके लिए 16 मार्क्स के क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इनमें से ये और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली ये 3 चैप्टर्स इंक्लूड करते हैं फॉर 16 मार्क्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आता है हमारे पास प्रिंसिपल of inheritance and variation, और दूसरा आता है इसमें molecular basis of inheritance, and the third is evolution। तो बेसिकली ये आपको 3 चैप्टर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि 20 मार्क्स कैरी करता है, और इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। आपकी 12th एनसीईआरटी की सबसे लंबी चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और सबसे अच्छी चैप्टर भी है। मतलब आपको पढ़ना बहुत जरूरी, अगर इसको स्किप किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और ये आपके एमसीक्यूज के पैटर्न जो है वो भी बहुत सारे इससे आते हैं। वेराज 5 मार्क्स के स्टडीज, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट यूनिट हम आते हैं यहाँ पर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में कितने चैप्टर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स। कौन कौन से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, और आता है इसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये 2 चैप्टर्स जो है बच्चे, ये चैप्टर्स आपके लिए कंसिस्ट करते हैं ऑफ 12 मार्क्स। तो 2 चैप्टर्स है विच इज कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है इट is very important as well as very new topic for you, because biotechnology जो है ये आप सभी के लिए familiar नहीं है, आप सभी से familiar नहीं होते, बहुत नया concept है आपके लिए। So biotechnology is consist of 2, that is biotech principle and processes, and the other is biotech and its application. These two chapters consist of 12 marks। ये 2 चैप्टर मिलकर 12 मार्क्स कंसिस्ट करते हैं, और इससे जो है आपकी बहुत सारी केस स्टडीज बन सकती है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, दैट आर इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स। इकोलॉजी में कितने चैप्टर्स है, 3। कौन कौन से चैप्टर्स है इसमें आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन,
इसमें आता है आपके लिए इको सिस्टम एंड द लास्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली ये 3 चैप्टर्स है, ये थोड़े याद करने वाले चैप्टर्स है, ये मेमोराइज करने वाले चैप्टर्स होते हैं और इन चैप्टर्स से कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स। तो ये आपका मार्किंग स्कीम है, ये आपका मार्किंग वेटेज है कि इतने यूनिट से इतने ही क्वेश्चंस आएंगे। इज इट क्लियर? चलो, तो ये हमारे पास देख लिए और इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो पैटर्न उससे सिमिलर ही है। क्या है यहाँ पर एमसीक्यूज पैटर्न? एमसीक्यूज कितने 16 है, ईच कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स पर क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपका 5 है, ये 5 वेरी शॉर्ट में विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वी कम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, दैट इज 7 क्वेश्चंस होंगे जो कि कितने मार्क्स के है, फॉर 3 मार्क्स। एंड द केस बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडीज यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, ईच कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। एंड द लास्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज कंसिस्ट ऑफ 3 questions and consist of 5 marks। तो बेसिकली ये आपका दिखा दिया कि कैसा क्वेश्चन का पैटर्न होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? बढ़िया है, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न्स। और आपको एक सैंपल क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जिसका आंसर आप बताओगे क्या है, देखते हैं। ये बेसिकली आपका एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन पैटर्न है। यहाँ पर एट विच स्टेज ड्यूरिंग इवोल्यूशन डिड द ह्यूमन यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड बरी देयर डेड। कौन से जनरेशन या फिर कह सकते हैं कौन सा इवोल्यूशन स्टेज में ह्यूमंस जो है अपने बॉडी को कवर करने लग गए थे फ्रॉम हाइट मतलब क्लोथ से, और अपने जो डेड बॉडीज है उनको क्या करने, दफनाने लग गए थे, उनको बरी करने लग गए थे। ये कौन सा स्टेज है? दैट इज द निएंडरथल स्टेज। चेक इट आउट। ओके, निएंडरथल स्टेज और निएंडरथल मैंस ने ऐसा किया था। तो बेसिकली आपको एक सैंपल एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ऐसे ही मैं सैंपल में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी। हमारे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। हमारे साथ बने रहो, तब तक के लिए बाय बाय।